भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जी पाए लागू। भाभी किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंसान बड़ा रातों रात होता है, वरना दिन दहाड़े तो लूट होती है। किसी और ने क्या, ये बात मैंने ही कही है, क्योंकि आजकल मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक आसान सा सवाल जिसका सही जवाब देकर आप सब लूट रहे हो 1500 रुपए का रिचार्ज कूपन। तो क्या है आज का सवाल और कौन वो 3 लकी विजेता हैं जिनके मोबाइल में मैं कराऊंगा 500 रुपए के रिचार्ज, सब बताऊंगा। लेकिन पहले आज की स्पेशल खबर तो सुन लो। चुड़ैलों को हराकर कैसे होगी परिधि पास? किस गाने की तैयारी में जुटे हैं अनीता और गौतम? चकोर ने किया सूरज के लिए जगराता। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल पूछूंगी मैं। आपके मोबाइल का बिल चुकाएंगे देवर जी, बस नायरा के एक आसान से सवाल का जवाब दे दो जी। भाभी शादी से पीछा छुड़ाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। हाँ, कल मैंने देखा एक पत्नी ने अपने पति से बोला, बुरी जानू सुनो ना, मुझे एक सोने का हार दिलवा दो ना, यकीन मानो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सातों जन्म तुम्हारी ही बनकर रहूं। पति ने बोला, सुनो एक काम करो, सोने के हार के साथ एक कंगन भी ले लो, लेकिन ये बात इसी जन्म तक खत्म करो। जोर से बोलो जय माता दी। मैं हूँ मीरा फ्रॉम साथे बारा साथिया और आज मैं माता रानी की आरती करने वाली हूँ, उनकी अर्चना करने वाली हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता घर पे। तो IBN 7 के साथ मुझे नवरात्रि के मौके में माता रानी की पूजा करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। कहते हैं इन 9 दिनों में अगर माता रानी की श्रद्धा से सेवा की जाए तो आपकी मनोकामना पूरी करती है। इसीलिए हमारी मीरा ने सेट पर ही दुर्गा माँ की सेवा का मन बनाया है। मैं एक्चुअली माता की भक्त पहले से एंड आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन माता रानी। तो उनसे जो भी मैं मांगती हूँ वो हमेशा मुझे देती हैं। माता रानी की भक्त तो मीरा है, लेकिन सिर्फ ये ही वजह नहीं है कि मीरा को नवरात्रि पसंद है। एक और वजह है जिसकी वजह से मीरा हर साल नवरात्रि का बेसब्री से करती है इंतजार। जैसे आपको पता है कि नवरात्रि शुरू हो गए हैं और इतना इट्स लाइक अ फेस्टिवल और फेस्टिवल में सब कुछ आ जाता है। मस्ती भी आती है, आराधना भी आती है भगवान की। सो इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग और मुझे नवरात्रि बहुत पसंद है क्योंकि गरबा खेलने को मिलता है। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे। जी हाँ, मीरा को डांडिया बेहद पसंद है और इस साल सर चढ़कर बोल रही है उनकी ये खुमारी। गरबा खेलना है तो सीखने की करनी पड़ेगी पूरी तैयारी। मैंने काफी गरबा, डांडिया, दोड़ियू, हाँ, और हमारे तीसरे कलाकार जो आए हैं ACP रितेश हेलो माइंड ब्लोइंग इन गरबा एंड डांडिया एंड एवरीथिंग। एक्चुअली मैं डंबल्स के साथ गरबा करता हूँ, बाकी मुझे गरबा वरबा नहीं आता। तो ये दोनों आज मुझे सिखाने वाले हैं। आई एम द स्टूडेंट। गरबा एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, आई थिंक सो। या इट्स अ गुड कार्डियो। या सो आई थिंक सो एवरीवन शुड डू इट। एंड हाँ, मैं कोशिश करूंगा इस साल मैं डंबल्स के साथ नहीं, मैं इनके साथ इनसे सीखूंगा एक साल एंड नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर आप आइए नवरात्रि में, तब ये सिखा रहे हो।
भाई मीरा ने तो भक्ति के साथ साथ अपनी गरबा की शक्ति का भी प्रदर्शन दे दिया। और इन दिनों में कैसे करेंगी मीरा माता रानी की सेवा और क्या मिलेगा इनको इनकी भक्ति का मेवा, ये तो वक्त ही बताएगा। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल पूछूंगी मैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए मिष्टी, ऑप्शन बी नायरा, ऑप्शन सी अनन्या। टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का फ्री रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। भाभी सीरियल कवच में हम सब जानते हैं कि वो जो खिलौने वाली गुड़िया होती है ना, उसके अंदर सौदामनी का भूत घुस गया था। तो हीरा ने क्या किया, मंत्र वंत्र फूंक के उसके अंदर से सौदामनी को निकाल दिया। अब वो ये बात परिधि को बता रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, सौदामनी वापस नहीं आएगी। मगर परिधि मानने को तैयार नहीं है। अरे हीरा भाई, बताने का तरीका गलत है, गा के बताओ ना, जैसे भैया कहते हैं, जाए 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 जो जाए सौदामनी फिर ना आए। अब मानेगी। ये आंखें बादल 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 कर दे, ये आंखें बादल 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 कर दे, ये आंखें बादल 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 कर दे, ये आंखें बादल 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 कर दे। परिधि है राजबीर से परेशान, कहीं ऐसा ना हो कि राजबीर ले ले परिधि की जान। जिस राजबीर को बचाने के लिए परिधि ने अपनी जान की बाजी लगा दी, उसी राजबीर ने आज परिधि को कैसी सजा दी। ये अब वो राजबीर नहीं रहा जो परिधि से प्यार करता था, उसकी हर बात मानता था। ये राजबीर तो परिधि से जोर जबरदस्ती करता है क्योंकि ये हो गया है खूंखार। तभी तो देखिए कैसे परिधि राजबीर से बचती फिर रही है। अब आप सोचेंगे कि आखिर राजबीर को हुआ तो हुआ क्या, तो हम आपको बताते हैं। राजबीर के शरीर पर एक ऐसी आत्मा का कब्जा हो गया है जो परिधि का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये दुश्मन सौदामिनी नहीं बल्कि कोई और है जिसके बारे में परिधि को भी नहीं मालूम। पहले मेरे साथ होता था, अब राजबीर के साथ हो रहा है। सो राजबीर इज़ ऑब्वियसली पोजेस्ड, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि कौन है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सौदामिनी ये सब कर रही है, लेकिन सौदामिनी के साथ भी मेरा सीन होता है और वो मुझे बोलती है कि अब तू मेरे पास आएगी मेरी मदद, मुझसे मदद मांगने के लिए। सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि कौन है राजबीर के अंदर, क्योंकि राजबीर ऐसा नहीं है। दिस गाय ही इज एक्चुअली वांटिंग टू किल परिधि, वो मारना चाहता है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं क्यों ना थोड़ा मारने से पहले थोड़ा सा रोमांस कर लूं। अभी परिधि इस गुड़िया की परेशानी से बाहर भी नहीं आ पाई थी कि एक नई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई। बड़ी मुश्किल से इस खूनी गुड़िया के अंदर से परिधि ने सौदामिनी की आत्मा को बाहर निकाला था। जॉली पर तो मुझे बिल्कुल शक ही नहीं है, बिकॉज इन माई लाइफ ही डज नॉट एग्जिस्ट। मुझे बहुत टाइम के बाद पता चलेगा। परिधि हैज नो क्लू कि क्या हो रहा है। ये उसको लग रहा है ये सौदामिनी ही कर रही है। जॉली जो जेल में है, परिधि थी उसके पीछे, एक्चुअली उसको जेल में डालने के पीछे। तो जॉली की आत्मा मुझ में आ गई। आई एम पोजेस्ड बाय हिम। पहले तो सिर्फ एक ही मुसीबत थी, अब दो मुसीबत हो गई। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, उसके बाद आप कहोगे कि उल्टा बेटा
बाप को डांटे। हाँ, सीरियल साथ निभाना साथिया में जग्गी नाराज है और देखो उनके पापा उनको मनाने आए हैं, लेकिन जग्गी उल्टा पापा पर ही चिल्ला रहे हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। जग्गी है नाराज क्योंकि उसके सामने खुल गया है राज, जिसकी वजह से हो गया घमासान। अब कैसे संभालेगी गोपी बिगड़ी बात? दरअसल जग्गी को लग गया है पता कि पराग ही है उसका असली पिता, जिसकी वजह से वो हो गया है आग बबूला और इसीलिए ये सब आए हैं उससे मनाने यहाँ। अब बेटा हो नाराज तो कैसे न मनाए बाप, तो बस इसीलिए आए हैं उसे मनाने पूरे परिवार के साथ। किसी बच्चे को पता चलता है कि उसका बाप अभी जिंदा है, क्योंकि वो जिस परेशानी से बड़ा हुआ है, जिस तकलीफ़ों से उसकी माँ ने उसे पाला है, कि लोग उसे बोलते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं सोसाइटी में कि इसका बाप कौन है, नाजायज़ लाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो आफ्टर वो सारा कहीं भड़ास निकल ही आते हैं। तो तुम्हारा नाराज होना बनता भी है। एक बार सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी तो लेकिन जग्गी अपने पिता पराग से इस कदर है नाराज कि उसने अपने पिता पर ही उठा दिया हाथ। और जब गोपी ने जग्गी को समझाने की कोशिश, तो जग्गी ने गोपी को भी भाषण नहीं देने का दे दिया अल्टीमेटम। ये पिता है मेरे, सिर्फ जन्मदिन से बाप नहीं बन जाता। ठीक है, चलिए मान लें कि ये आपके पिता नहीं है, आप नहीं मानना चाहते, पर ये बुजुर्ग तो है, तो क्या आप एक बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठाएंगे? ये आपके हाथ। अब पापा पराग तो बेटे जग्गी को मनाने के लिए कुछ भी करने को है तैयार, लेकिन जग्गी जनाब इन्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे यार। देखिए तो जरा कैसे इन्हें कर रहे हैं शक्ति कपूर से कंपेयर। जैसे ही मैंने आपको अपने बाप को देखा तो मुझे बाप नहीं शक्ति नजर आया, शक्ति कपूर। अतीत है जो अभी सामने आ रहा है, बहुत पहले का एक अतीत है जो अब पता चलता है। ये पता चल रहा है मतलब ये मुशायरा करने जाते, मुशायरा नहीं इश्क करने जाते हैं। हाँ, वो मुझे भी अभी पता चल रहा है कि मैं इश्क करने जाता था, उसका फल है ये। इधर ये जनाब पापा को बता रहे हैं शक्ति कपूर, तो वहीं सौतेली माँ कोकिला के दिल का भी अच्छा नहीं है हाल। यकीन नहीं आता तो खुद ही सुन लीजिए जनाब। जी हाँ, यही वास्तविकता है और ये बहुत एक आश्चर्य और अचरज के साथ मेरे समक्ष ये बात आई है और मैं खुद सकते में हूँ। तो क्या मान पाएंगी जग्गी को आप अपनी औलाद? मुझे मानना ही होगा क्योंकि वो पराग जी का बेटा है। अरे वाह, मानना पड़ेगा आपको। अब क्या सुधर पाएंगे इनके रिश्ते या खटकेंगे इन्हें अपने? शिखा धारीवाल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। हमारी खबरी भाभी से लोगों को फायदा बड़ा होता है क्योंकि खबरें फ्री में मिल जाती हैं, मगर कई बार लोगों का नुकसान भी होता है। हाँ भाभी, कल एक अंकल भागे भागे मेरे पास आए, बोले आजकल ना भलाई का जमाना नहीं है, मतलब किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कल मैं टीवी लेके आया, दरअसल वो रेडियो निकला। हाँ, 1:30 बजे जैसे ही मैंने IBN 7 लगाया, कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ आवाज आ रही थी। मैंने कहा अंकल टीवी आपका एकदम ठीक है, दरअसल वो खबरी भाभी आ रही होंगी। यार टीवी तोड़ने से पहले बता दिए होते। राम झूठ ना बुलवाए सखी, पर खबरी भाभी की पहली खबर सेलिब्रेशन की है। हम ही बताए थे ना आपको कि गोपी के सेट पर पाला हुआ कुत्ता जुगनू गुम गया है, जिसके लिए गोपी ने बकायदा गुमशुदगी का ये पोस्ट भी डाला था। पर जनाब अब ये देखिए, जी हाँ, अपनी गोपी को मिल गया उनका प्यारा जुगनू, जिसकी खुशी से गोपी फूल रही समा रही है। मुझे कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आई एम श्योर आप सबको लग ही रहा होगा मुझे देख के कि मैं कितनी खुश हूँ। यस, दिस इज समथिंग एंड आई नो कि बहुत लोगों को ये बात समझ में भी नहीं आ सकती है। दिस इज समथिंग दे कैन अंडरस्टैंड who understand the pet love what it is exactly. This is really unconditional guys. I think hardly 2-3 महीने की वो होगी जब वो आई थी हमारे सेट पे, तो तब से लेके वो मेरे साथ बड़ी हुई है एंड आई नो दैट इट्स बीन लाइक, मैं आज अगर साथिया से जुड़ी हुई हूँ तो ये भी साथिया से 5 साल से जुड़ी हुई है।
चलिए अच्छा बात है बोलीना, आपकी मुहिम काम कर गई और आपको आपकी ये प्यारी जुगनू वापस मिल गई। राम झूठ ना बुलवाए सखी, पर ई देखो अपने अर्जुन के शो की पहली झलक परदेश में है मेरा दिल, जहां पूरी यूनिट दिखाई दे रही है और साथ ही अर्जुन के साथ दृष्टि के भी दर्शन हुए इस फोटो में। एकदम सही देखे हैं। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल पूछूंगी मैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए मिष्टी, ऑप्शन बी नायरा, ऑप्शन सी अनन्या। टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का फ्री रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। तो भाभी ये था आज का सवाल। कौन करेगा बोलती बंद? लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद। भाभी तेरा देवर दीवाना। आओ भाभी आपको सुनाता हूँ एक कहानी। एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है अनीता हस्तंदानी। सीरियल से उनको मिला है छोटा सा गैप, इसलिए फिल्म फुद्दू में कर रही हैं वो रैप। हाउस बड़ा ये छोटा है और तुझसे कुछ ना होता है, तारी दिन रात गुजारो मुझसे ये ना होता है, बस आते ही ये सोता है, लब पे लग गया होता है, ऐसे इंट्रोड्यूस करा दो फुद्दू है ये खोता है। मैंने कॉमेडी किया है, मैंने सीरियस रोल्स किए हैं, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव सब किया है, सो व्हाई नॉट रैप। तो इंस्टेंटली आई वाज एक्साइटेड एंड आई जस्ट होप के फुद्दू का ये टाइटल ट्रैक जो है लोगों को पसंद आए एंड फिल्म भी लोगों को पसंद आए। क्या अनीता ने एक्टिंग छोड़ दी? क्या उनका मन भर गया है एक्टिंग से? क्या उन्होंने अपने लिए नया करियर ऑप्शन चूज कर लिया है? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। अनीता ने तो बस कुछ नया ट्राई किया है। जी हाँ, अनीता ने किया है एक रैप, वो भी एक फिल्म के लिए। कभी सोचा भी नहीं कि मैं रैप करूंगी, तो जब फुद्दू के टाइटल ट्रैक के लिए मुझसे पूछा गया कि यू हैव टू रैप, तो पहले तो मुझे लगा कि इट्स अ प्रैंक। मतलब मैं रैप करूंगी, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? एंड व्हेन आई गॉट टू नो के इट्स एक्चुअली, जब जो को प्रोड्यूसर हैं गंधर्व जी, जब उनसे मिली और उन्होंने एक्चुअली कहा दैट ओके वी सीरियसली वांट यू टू रैप, तो इंस्टेंटली आई वाज लाइक व्हाई नॉट। हाउस बड़ा ये छोटा है और तुझसे कुछ ना होता है, तारी दिन रात गुजारो मुझसे ये ना होता है, बस आते ही ये सोता है, लब पे लग गया होता है, ऐसे इंट्रोड्यूस करा दो फुद्दू है ये खोता है। अरे भाई, अनीता अब सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं रह गई, वो बन गई हैं रॉक स्टार। तभी तो देखिए उनका ये कूल लुक, जिसने इनके म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी कर दिया है हुक। उनसे पहली बार मिले तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप रैप किससे करा रहे हो? मैंने कहा नहीं, आप ही कर रहे हो रैप। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब एवरीवन नोज हर, तो हमारी जो फिल्म है वो मासेस के लिए है, तो हम चाहते थे कि कोई ऐसा फेस उसको टाइटल ट्रैक को इंट्रोड्यूस करे जिसको फैमिलीज और लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। ये छोटा है और तुझसे कुछ ना होता है, तारी दिन रात गुजारो मुझसे ये ना होता है, साथे ही ये सोता है, लब पे लग गया होता है, ऐसे इंट्रोड्यूस करा दो फुद्दू है ये खोता है। यानी अब अनीता देने जा रही है बादशाह और रफ्तार जैसे रैपर को बराबरी की टक्कर। इसीलिए सावधान साथियों, आ गई है रैपर अनीता। टीवी एक्टर के लिए इट्स एक तो बहुत ही ऑफबीट है कि एक टेलीविजन डेली सोप एक्टर को रैपिंग के लिए अप्रोच करना। सो इंस्टेंटली फॉर मी एज एन एक्टर आई सेड कि लेट मी टेक अप दिस चैलेंज आल्सो। हाँ, शुरुआत में इन्हें थोड़ा डर लगा क्योंकि एक्टिंग के अलावा और कुछ किया नहीं, लेकिन लगता है अनीता का ये टैलेंट बचपन से दबा हुआ था। आई वॉज वेरी नर्वस। इनफैक्ट मैं बिल्कुल भी लो ऑन कॉन्फिडेंस यहाँ पहुंची थी कि देखेंगे होता है या नहीं, आई ट्राई।
बट धीरे धीरे व्हेन आई गॉट इनटू द फ्लो इट वाज फन, मतलब एक्साइटिंग था, टफ था। लव पे लग गया होता है, इसे इंट्रोड्यूस करा दूं, फुद्दू है ये होता है। वेल, तो कैसी लगी आपको अनीता की आवाज? एक्टिंग तो खूब देखी, अब मिलिए इस रैपिंग क्वीन से। आई जस्ट होप के फुद्दू का ये टाइटल ट्रैक जो है लोगों को पसंद आए एंड फिल्म भी लोगों को पसंद आए। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। ये ना होता है, बस आते ही ये सोता है, लब पे लग गया होता है, इसे इंट्रोड्यूस करा दूं, फुद्दू है ये होता है। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल पूछूंगी मैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए मिष्टी, ऑप्शन बी नायरा, ऑप्शन सी अनन्या। टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का फ्री रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। भाभी दुनिया में देवर तो बहुत है, लेकिन मैं स्पेशल हूँ ना। ठीक वैसे ही टेलीविजन की खबरें तो बहुत हैं, मगर कुछ खबरें स्पेशल होती हैं, जैसे कि ये खबर। सही बताऊं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खबर ना मुझ पे गई है। दिवाली पर होने वाला है NTV पर एक धमाकेदार इवेंट, जिसमें परफॉर्म करते नजर आएंगे आपके चहीते टीवी स्टार्स। तो चलिए डालते हैं एक नजर इन स्टार्स की प्रिपरेशन की तरफ और देखते हैं कौन कर रहा है कितनी मेहनत और किसकी मेहनत लाती है कितना रंग। करते हैं शुरुआत रुबीना से, जो कर रही हैं जमकर प्रैक्टिस। देखते हैं अपने डांस से क्या ये लूट पाएंगी अपने फैंस का दिल। चाहे पुलिस पुला चाहे कर ना करा, चाहे पुलिस पुला ले आज पट्टे तक नचना, जो कर ना करा ले आज पट्टे तक नचना। तो वही गौतम भी जुट गए हैं इस डांस की रेस में। भले ही गौतम को डांस करना ना आता हो, लेकिन ट्राई तो ये भी कर रहे हैं। भगवान राम जी बना और पराग रावण बना, तो उसी की रिहर्सल चल रही है। आज एक्चुअली दूसरा दिन है, मतलब पहले दिन तो देखा था, दूसरे दिन आज कर रहे हैं। हल्का हल्का सीख रहा हूँ। आई एम नॉट अ वेरी गुड डांसर, एवरीवन इज दैट, बट आई एम ट्राइंग। स्टेप्स बहुत तेज हैं, जो हमेशा पता नहीं मुझे क्यों दे देते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में, मगर दे देते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं विशाल को, आखिर ये क्या कर रहे हैं स्पेशल। ये है मोस्ट वांटेड मुंडा, मिलके कुछ समारोह करने वाले हैं। पहले तो बिल्कुल भी काला चश्मा करेंगे, फिर चुल करेंगे लड़कियों के साथ। तो मैं चुल कर रहा हूँ। लेट्स सी, आई होप पीपल एंजॉय। भाई इनकी तैयारी को देखकर तो लग रहा है कि ये डांस का इवेंट होने वाला है बेहद शानदार। सो आप मिस मत कीजिएगा ये इवेंट देखना, क्योंकि ऐसे मौके नहीं आते हैं बार बार। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत नवरात्रि के मौके पर मुंबई के पूरा केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने लिया माता का आशीर्वाद। सब जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आज माता के दर्शन के लिए आया हूँ। और ये जो जगह है कोरा केंद्र, बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर पता नहीं कितने ही हज़ारों लोग हैं यहाँ पर, तो बहुत मज़ा आया इनको देखकर। आप सब तो जानते ही हैं कि रोहन मेहरा की होने वाली है जल्द बिग बॉस में एंट्री, तो भाई नई शुरुआत से पहले मुराद मांगनी तो है बनती। हर किसी के मन में ख्वाहिशें होती है, हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है। तो मैंने भी माता जी के सामने माथा टेका और कुछ ना कुछ मांगा, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो लेट्स सी, आई जस्ट होप कि मेरी विश पूरी हो जाए।
नवरात्रि का मौका हो और गरबा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है भला? तो रोहन मेहरा ने भी अपने फैन संग जमकर गरबा किया। पहली बार आज मैंने गरबा भी खेला मुंबई में, और गरबा तो क्या ही खेला, मुझे आता नहीं था, तो मैं वहाँ पर भांगड़ा डालने लगा और अपना वही पंजाबी मूव जो होते हैं भंगड़ा वो करने लगा और बहुत मज़ा आया। काफ़ी अच्छे लोग थे, कोऑपरेटिव लोग थे, उन्होंने मुझे सिखाया भी। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग भी खेल रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है उनको देखकर। अब आए हो माता के द्वारे तो कैसे न लगाए माता के जयकारे। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। भाई वाह रोहन जी, आपकी जयकारे की आवाज माँ तक तो पहुँच ही गई होगी। क्या पता इस जयकारे के बाद माँ बिग बॉस की ट्रॉफी आपके नाम लिख देंगी। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल पूछूंगी मैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए मिष्टी, ऑप्शन बी नायरा, ऑप्शन सी अनन्या। टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का फ्री रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। सीरियल थपकी प्यार की है में बिहान और थपकी के बीच के विश्वास को देखकर शंकरी बहुत जल रही है। यार कमाल है, क्यों जल रही हो तुम? लड़कियों का काम ना सिर्फ जलना है। भाभी एक चीज नोट करना कि लड़कियों को ना दशहरा फेस्टिवल में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। हाँ, अरे खुद इतना जलती हैं तो रावण क्यों देखेंगी? पांडे निवास में थपकी का गृह प्रवेश और बिहान उतार रहे हैं थपकी की आरती। जी हाँ, दरअसल कोसी चाहती हैं वानी को बहू बनाना और नई बहू बिना गृह प्रवेश के अंदर कैसे आ जाए भला? तो बस कोसी रोकती हैं वानी को घर में आने से और सजा कर लाती हैं आरती की थाली। लेकिन बिहान रोक देते हैं माँ को, क्योंकि बिहान को तो है इस बात का यकीन कि ये थपकी ही है, इसीलिए वो खुद उतारते हैं थपकी की आरती। एक्चुअली ये जो हमारी थपकी है वानी बनी फिरी है, इसको वापस अपने थपकी के रूप में लाने के लिए, मैं इसे कन्फेस कराने के लिए मैं थोड़ा इसे कौन थपकी फूल दे रहा हूँ। माय नेम इज वानी ओब्रॉय। दांत कहाँ है आपके? झूठ मत बोलो। अंदर है अभी। हाँ तो अंदर है, तो अभी अंदर से बात करो तुम थपकी। आरती होने के बाद आई कुमकुम लगाने की बारी। और ये क्या, ये बिहान अपनी जेब से सिंदूर की डब्बी क्यों निकाल रहे हैं? क्या आज ये वानी यानी कि थपकी की मांग भरने वाले हैं? लेकिन अफसोस, शंकरी रोक देती है बिहान को और देती है उन्हें कुमकुम। ओहो, मतलब यहाँ भी हुई बिहान की एक और कोशिश नाकामयाब। वो लॉन कोशिश है और बहुत जल्द पा भी लेंगे। आई थिंक अभी पाने के लिए तो कोशिश नहीं करी जा रही है। पाने के लिए नहीं, बस अभी तो फिलहाल ये है कि मान जाए एक बार ये थपकी है। ये और इसने मान लिया थपकी, तो थपकी तो इतना टाइम हो गया थपकी के बिना इनको, ये तो दारूबाज बन गए हैं बिल्कुल एंड अपनी जिंदगी बिल्कुल तबाह कर रखी है। तो आई थिंक लेट्स सी। बिहान को तो थपकी जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन इस वानी के चक्कर में हमारी थपकी कर रही हैं काफी इंजॉय, क्योंकि उन्हें मिल गया है एक नया लुक जो उन्हें काफी पसंद आ रहा है। एक्चुअली बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं इस लुक को एंड नॉर्मल सा कुर्ती वाला लुक है, एकदम नॉर्मल दिखने वाली लड़की है और बिल्कुल ही ऑपोजिट उसका एटीट्यूड है। तो थैरली इंजॉय कर रही हूँ और कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। थपकी से काफ़ी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रहेगी एंड एक ही टाइम पे दोनों करने को मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और सिर्फ थपकी ही क्यों, हमारे बिहान बाबू को भी तो मिला है मौका रफ एंड टफ लुक में आने का। लेकिन लगता है बिहान से ज्यादा थपकी को ये लुक ज्यादा भा रहा है। मुझे तो पसंद है एकदम ऐसे रफ टफ लड़के, मुझे तो सीरियसली पसंद है। एंड जनता सुने एक बार फिर से, बहुत रिमाइंड अच्छा कीजिएगा लगा एडिटर सर
जनता एक बार फिर से सुने रिवर्ब करके, इन्हें पसंद हैं ऐसे लड़के। वेल, आप दोनों की ये प्यार भरी नोक-झोंक देखकर हमने तो किया काफी एंजॉय। बस यही करते हैं दुआ कि जल्दी हो जाए हिट आपकी लव केमिस्ट्री और हो जाए सॉल्व ये वानी वाली मिस्ट्री। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN 7। भाभी, सीरियल इश्कबाज में मैं शिवाय, रुद्र और ओमकारा को ही टैलेंटेड समझता था, मगर उस सीरियल में कोई और भी है जो इनसे ज्यादा टैलेंटेड है। हाँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन तीनों की इकलौती बहन प्रियंका की शादी हो रही है। तो जरा सोचो, एक ऐसी लड़की जिसके 3 भाई हो, उससे शादी कर लेना, वो लड़का हुआ ना टैलेंटेड, वरना रियल जिंदगी में एक भाई भी बहुत भारी पड़ता है। बनो रे बनो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़घानी ले गई। सीरियल इश्कबाज में होने जा रहा है ओबरॉय खानदान की बेटी प्रियंका का रिश्ता। हो रही है उसके रोके की तैयारी, पर इन सभी के बीच शिवाय है परेशान। अचानक से शिवाय को आता है एक अनजान फोन कॉल, जिसके बाद शिवाय हो जाता है परेशान। वो उनके फियांसे? पहले बताना चाहिए था, मैं उनको अच्छे से मिलता। मैं एक्चुअली इतना परेशान हूँ आज कि मुझे समझ नहीं पड़ा कि वो उनके फियांसे है। बट अच्छी बात है वो उनके फियांसे है, तो इट्स वेरी नाइस है। हमारी शूटिंग बहुत लंबे आवर्स के लिए चल रही है, तो मैं एक्चुअली फिजिकली बहुत टायर्ड हूँ, सो परेशानी वहाँ से है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। लीजिए जनाब, हम तो सोच रहे थे कि शिवाय किसी दुश्मनी के चलते परेशान है, पर यहाँ तो नकुल अपनी ही परेशानियों से नहीं उभर पा रहे हैं। शूटिंग स्केड्यूल की परेशानी कम थी कि अब इन्हें ड्राइवर की भी जरूरत आन पड़ी। तो लग रहा है कि नहाना चाहिए, सो परेशानी बहुत है ज़िंदगी में भी। आज लंच ब्रेक भी नहीं हुई थी, सो आई एम वेरी हंग्री आल्सो, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स है। माय ड्राइवर डिडंट शो अप टुडे, सो आई एम वेरी लाइक नर्वस अबाउट ड्राइविंग दिस ट्रैफिक। चलिए नकुल, फिलहाल तो आप अपनी शूटिंग पर ध्यान दें, क्योंकि ओबरॉय खानदान पर गायत्री की साजिशों का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। सोनिया शर्मा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई IBN 7। भाभी, कल मैंने एक इश्तिहार देखा, उस पे लिखा हुआ था कि फटाफट इंग्लिश बोलना सीखें मात्र 25 दिन में, और नीचे लिखा हुआ था कि महिलाओं के लिए 50% की छूट। मैं गया, मैंने पूछा भाई साहब महिलाओं के लिए 50% की छूट क्यों? तो बोला भाई साहब ऐसा है ना, महिलाएं हैं फटाफट तो पहले ही बोल लेती हैं, बस उनको इंग्लिश सिखाने की जरूरत है। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले आपको दिखाते हैं सीरियल ये है मोहब्बतें का हाल, जहां चल रहा है जबरदस्त बवाल। दरअसल आदि के लिए आलिया ने छोड़ा अपना घर, जिसका पता लगते ही रमन ने आदि को लगाया थप्पड़। आदि ही क्या, रमन ने तो आलिया की भी लगाई क्लास। सीरियल कलश में अंबिका ने खोला अपने देविका होने का राज, लेकिन इसके बाद भी साकेत को नहीं हुआ विश्वास, जिसके बाद देविका ने दिया उसे अच्छा खासा ज्ञान। सीरियल कुछ रंग प्यार के में बुआ की डांट के बाद सोनाक्षी का मन हो जाता है उदास, जिसे देख देव की मां करती है सोनाक्षी को समझाने का प्रयास। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल पूछूंगी मैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए मिष्टी, ऑप्शन बी नायरा, ऑप्शन सी अनन्या। टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का फ्री रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। तो भाभी ये था आज का सवाल कौन करेगा बोलती बंद? लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद। भाभी तेरा देवर दीवाना। तो भाभी जी कल के शो में पूछे गए सवाल का सही जवाब है सी आदि, और ये है वो 3 लकी विजेता जिनके मोबाइल में जा रहे हैं 500 रुपए का रिचार्ज कूपन्स। RC श्रीवास्तव फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश, माधुरी जयंत राउत नागपुर से, और
प्रियंका सिंह दिल्ली से। आज का सवाल कोई स्पेशल पूछने वाला है? भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल पूछूंगी मैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए मिष्टी, ऑप्शन बी नायरा, ऑप्शन सी अनन्या। टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का फ्री रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। तो भाभी ये था आज का सवाल। कौन करेगा बोलती बंद? लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद।